हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ यहाँ पे हम लोग चला रहे थे, तो आज ये हमारा जो है सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग कंप्लीट क्लास 12th केमिस्ट्री का देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कंप्लीट रिवीजन में प्रैक्टिस सेट 2 हमारा आज यहाँ पे है। तो आपने अगर प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, यही 2-4 दिन पहले यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऊपर इन्फॉर्मेशन जो आई बटन है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीरीज़ चल रहा है इसमें केमिस्ट्री का जो है कंप्लीट जो आपका 16 चैप्टर है सभी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैंने यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को बताया था कि ये जो है बहुत ही अच्छा सीरीज़ है, इसमें आप लोगों को जुड़ना ज़रूर चाहिए। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है फुल मार्क्स अच्छे बेसिकली कह सकते हैं अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं और जो अच्छे से करोगे तो इस चीज़ से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट जो है क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाला है, जिसमें से आपको पता ही है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका चलेगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव जो आपका चल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग बाद में यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो पर बने रहिए, अंत तक देखिए। आपको यहाँ पे एक बेसिकली टेस्ट के रूप में ये चीज़ चल रहा है, तो आप अगर यहाँ पे कंसंट्रेट हो गए अगर इस चीज़ को देखते हो और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं अगर उन सभी के आंसर देते हो तो आपका एक टेस्ट के रूप में आप लोगों को हो जाएगा। ठीक, और बाद में वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आपका 16 में से कितना जो है सही हुआ है। तो अभी हम लोग 2-4 दिन यहाँ पे जो है 2-4 बेसिकली 5 प्रैक्टिस सेट जो आएगा वो सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। फिर यहाँ पे हम लोग मिक्स करेंगे, जैसे कि जिसमें आपका कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा और कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि मॉडल सेट आपका है तो उसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। ठीक है, तो बस अब मॉडल सेट भी हम लोगों ने कर लिया है अच्छे तरीके से। अब साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ही अच्छा होने वाला है ये सीरीज। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, इसी तरीके से आप लोगों के पास जो है वीडियो आता रहेगा। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए। तो चलिए अब टाइम ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं और अगले वीडियो से इतना आप लोगों को डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो बस हम लोग जितना काम की बातें होंगी वही बातें यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, और चलिए अब इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सारा चीज़ है। और जैसा कि बहुत सारे लोगों का क्वेरीज़ होता है तो ये आपको पीडीएफ भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये चीज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। आप लोग जैसा कि देखे होंगे कि पीडीएफ डाउनलोड फ्रॉम एनकेमिक्स, ये यहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना, वहाँ पे सारा आपको जो है मटेरियल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, ये प्रैक्टिस सेट आपका 2 है। 1 को मैंने वहाँ पे प्रोवाइड भी किया था और अच्छे तरीके से वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे सभी बोर्ड के लिए भी अगर और भी अदर बोर्ड से आप हैं तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बोर्ड में NCERT बेस्ड ही एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये कम्प्लीट केमिस्ट्री बेसिकली क्लास 12th का कम्प्लीट केमिस्ट्री का यहाँ पर आपका रिविज़न होने वाला है। तो चलिए रिवीजन हम लोग करते हैं। और हमें और भी जगह पे आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप ये चीज़ सर्च करना है हर जगह आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और भी किसी तरीके के बात करने के लिए। ठीक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप चाहें तो हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरीके का, अगर आपको कोई भी डाउट्स है या फिर हमसे बात करना है तो। ठीक है, कोई किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट वगैरह है पूछने के लिए आप इन सभी जगह पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, और थोड़ा बहुत आप बीच बीच में वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप कीजिएगा तभी आपका जो है प्रैक्टिस अच्छे तरीके से माना जाएगा। आपको एक अच्छा आपको फील होगा जब आप ये 16 क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर सोच के दीजिए, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, जितना सही उतना ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे मिल ही जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ। क्वार्ट्ज ग्लास पूछा गया है कि किसका एग्जांपल है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोथ, नन। तो इसमें आपको बताना है क्वार्ट्ज ग्लास किसका एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अमोर्फस सॉलिड। जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो आपका अमोर्फस सॉलिड होता है। वहीं पे अगर सिर्फ ग्लास आपको पूछा हुआ होता कि ग्लास क्या है तो ग्लास आपका जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता। यहाँ पे सिर्फ क्वार्ट्ज जैसे ही लग जाता है तो वो आपका अमोर्फस हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया है कि द नंबर, यहाँ बेसिकली डेफिनेशन दिया गया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड। जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है कितना में, 1 लीटर सॉल्वेंट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नन। तो इसमें आप लोगों को बताना है, तो बस वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पे आंसर करना है। अब यहाँ पे हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो ये डेफिनेशन है वो बेसिकली आपका मोलैरिटी का डेफिनेशन है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा मोलैरिटी। और क्वेश्चन लेने का जो मेरा मकसद यहाँ पे होता है ताकि आप एक क्वेश्चन से डिफरेंट जो है आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो वहीं पे हम लोगों ने मोलैरिटी को भी देख लिया। अब हम लोग जो है यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दे दिया गया है, तो नॉर्मेलिटी की अगर बात यहाँ पे हम लोग करते हैं तो इसका यहाँ पे हमारा जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर यहाँ पे रहता तो हमारा ऑप्शन जाता नॉर्मेलिटी में, ठीक है। और वहीं पे यहाँ पे अगर मोलैलिटी आता तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट अगर रहता तो हमारा मोलैलिटी होता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में ही पूछ दिया गया है कि आपका जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में तो वो हमारा हो जाएगा मोलैरिटी। इसलिए हमारा जो है सेकेंड नंबर आंसर बी नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप आशा कर रहे हैं ये सब आप अच्छे तरीके से कर ही रहे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। आपने मॉडल सेट भी देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे इन सभी चीज़ों को देखने से मतलब यही होता है कि आपका थ्योरी के प्रति आपने क्या पढ़ा है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपका रिवीजन होने वाला। और प्रत्येक चैप्टर से लेने का मेरा यही उद्देश्य है कि सभी चैप्टर आपका साथ ही साथ जो है रिवीजन हो जाए। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं रिवाइज जरूर करते रहिएगा और यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने आ सकते हो, यहाँ पे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि जिंक और कॉपर यहाँ पे दिया गया है, ZnCu सेल इज कॉल्ड। जो जिंक और कॉपर यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे बनते हैं उससे मिलकर यहाँ पे जो सेल बनता है वो उसका नाम क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया, नॉमिनल सेल, डेनियल सेल, अल्टरनेटिव सेल, ऑल द अबव, ठीक है। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हो और यहाँ पे आप आंसर इसका बता सकते हो। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और मैं यहाँ पे अब आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि जिंक कॉपर सेल जो आपका होता है वो आपका बेसिकली जो होता है डेनियल सेल आपका हो जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसका आंसर तो आपका डेनियल सेल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जितना भी आपको ऑप्शन दिए गए वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। बाकी नॉमिनल सेल जैसा कुछ होता नहीं है, अल्टरनेटिव सेल जैसा कुछ होता नहीं है और जिंक कॉपर सेल को हम लोग जो है सिर्फ डेनियल सेल कहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिंक कॉपर सेल का, ठीक है। होगा कि इस टाइप से इसका जो है कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा। इसमें हम लोग 2 बीकर लेते हैं कुछ इस तरीके से और इसमें इलेक्ट्रोड हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है और इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को, आपने इसको देखा होगा। और यहाँ से हम लोग जो है कुछ इस तरीके से वोल्ट मीटर वगैरह जोड़ते हैं। यहाँ से आपका साल्ट ब्रिज कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं एक बार बना देता हूँ साल्ट ब्रिज। और ये जो होता है आपका ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है, इसमें आपका जो है CuSO4 होता है। ये जो आपका होता है वो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और ये जो आपका होता है वो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे इसको ZnCu सेल भी यहाँ पे हम लोग कहते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये चीज़ हमारा जो होता है क्या होता है, डेनियल सेल इसका नाम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपका देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से बोला गया कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। यहाँ पे ओवरऑल आपको जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है जिसका यहाँ पे रेट लो एक्सप्रेशन आपका दिया गया है, ठीक है। तो रेट लो एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है। मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, जैसे कि रेट इक्वल टू यहाँ पे जो दिया गया है के है और ए का पावर में यहाँ पे 1/2 है, ऐसा नहीं सोचने कि आगे लिखा हुआ है। और बी का यहाँ पे पावर में ये है 3/2, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे रेट लो एक्सप्रेशन दिया गया इसी के लिए यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर आपको जो है निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से जो पावर ये जो होते हैं वो पावर हमारा ऐड हो जाता है। जो भी आपने पढ़ा होगा, जो आपका
कंसंट्रेशन के पावर में होता है वो चीज़, वहाँ पे उसका सम हो जाता है। तो जब आप लोग 1/2 और प्लस में 3/2 आप लोग इसको ऐड कीजिएगा तो आपका एलसीएम यहाँ पे लीजिएगा 2 आ जाएगा, 1 + 3 बराबर यहाँ पे 4/2। तो ओवरऑल इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है वो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा कंसंट्रेशन के पावर में जो भी होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से दिया होगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा अपना स्कोर लास्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका जो है दिया गया है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि विच एंजाइम्स कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कौन सा एंजाइम जो होता है वो सुक्रोज को हमारा जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करता है, ठीक है। तो इसका नाम आपको बताना है एंजाइम का। ऑप्शन आपके पास दिया गया, इन्वर्टेज दिया गया, माल्टेज दिया गया, यूरेज दिया गया, पेप्सिन दिया गया। तो इनमें से आपको जो है इसका बताना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज आप लोग कर लीजिए अच्छे तरीके से और यहाँ पे आंसर दीजिए। तो अब इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने आंसर दिया होगा। तो इसका जो यहाँ पे आंसर होगा वो बेसिकली आपका इन्वर्टेज हो जाएगा। मतलब जो आपका एंजाइम यूज होता है जब सुक्रोज को हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करते हैं तो उसके लिए आपका एंजाइम जो है इन्वर्टेज यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया वो। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड इस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन मैं लूँगा उससे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो सारा एंजाइम और उसका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है और सोर्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको एक बार एनसीईआरटी में भी ये चीज़ दिया गया है तो आप आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो एंजाइम इधर दिया गया, यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सुक्रोज को जब हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अगर जब चेंज होता है वो सोर्स तो आपका यहाँ पे ईस्ट हो जाता है, लेकिन एंजाइम वहाँ पे जो यूज होता है इन्वर्टेज होता है। उसी तरीके से जब ग्लूकोज को आपको जो है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली CO2 और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा आपका C2H5OH, ठीक है। तो ये चीज़ में जब यहाँ पे ये चीज़ टूटता है तो कुछ इस तरीके से आपका जो एंजाइम यूज होता है वो आपका जाइमेज यहाँ पे यूज होता है, बाकी सोर्स तो आपका ईस्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन जो इसमें दिया गया था, स्टार्च को हम लोग माल्टोज में चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको डाइटेज का यूज़ किया जाता है एंजाइम का, और यहाँ पे माल्ट इसका जो है सोर्स हो जाता है। वहीं पे माल्टोज आपका, माल्टोज से जब ग्लूकोज बनाते हैं तो उसका माल्टेज जो होता है एंजाइम यूज होता है, इस यहाँ पे सोर्स का काम करता है। फिर उसी तरीके से यूरिया से को जब यहाँ पे डिकम्पोज बेसिकली होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वहाँ पे यूरेज एंजाइम का यूज होता है। यहाँ पे बेसिकली इसका जो सोर्स का नाम अगर हम लोग देखें तो सोयाबीन में ये चीज़ देखने को मिल सकता है, इसका सोर्स बेसिकली कह सकते हैं। फिर अगर प्रोटीन से एमिनो एसिड का अगर बात किया जाए तो इसमें पेप्सिन का यूज होता है। तो आपको ऑप्शन में जो भी यहाँ पे दिया गया था उससे आप जो है रिलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं सारा चीज़ दिया गया था, है ना। थोड़ा एक बार दिखा देते हैं। देख सकते हैं इन्वर्टेज जो दिया गया था उसका हमारा सुक्रोज और ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज टूटेगा। माल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं माल्टोज से ग्लूकोज में काम करने वाला हो गया। फिर यहाँ पे यूरेज का यूज कहाँ पे होगा, यूरिया से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वहाँ पे। पेप्सिन हमारा प्रोटीन से एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से था, थोड़ा मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका फिक्स रखा हुआ है, आपको मिनरल और से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि कॉपर पायराइट्स जिसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है, तो कभी आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। इज़ एन और ऑफ, जो कॉपर पायराइट होता है वो किसका और होता है, ये चीज़ आपको पता है किस मेटल का और होता है। आयरन दिया गया ऑप्शन में, एल्युमिनियम दिया गया, कॉपर दिया गया, ऑल ऑफ द अबव दिया गया। तो इनमें से किसका जो होता है और होता है कॉपर पायराइट CuFeS2, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए बस। चलिए इसका जो आंसर आपका यहाँ पे जैसा कि पता है, नाम से ही पता चल रहा है कॉपर पायराइट, तो कॉपर इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और भी हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है कि द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 इज, XeF2 का जो है मोलिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या होता है ये चीज़ आपको बताना है। लीनियर होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, नन कोई भी नहीं होता है। तो XeF2 का सबसे पहले आपको जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, फिर वहाँ से देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है कुछ इस तरीके से जेनोन, इसका स्ट्रक्चर मैं डायरेक्ट यहाँ पे अभी बना दे रहा हूँ। जेनोन इस तरीके से
इसका और भी अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे इसका जो 3 लोन पेयर देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये चीज़ आपका जो है लीनियर, देखने को तो लीनियर मिल रहा है, इसलिए आंसर आपका जो है लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर इसका मैंने लगा दिया है ए नंबर लीनियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा इसको मैं और भी बड़ा कर लेता हूँ। बोला गया है कि कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ ड्यू टू, जो कलर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो किसके कारण होता है। ऑप्शन आपका दिया गया SS ट्रांजिशन, SD ट्रांजिशन, DS ट्रांजिशन और DD ट्रांजिशन। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिया है। और ये देख सकते हैं आप लोग जैक बोर्ड का ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, मैं इस चीज़ के बारे में आगे बढ़ता हूँ। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका जो है DD ट्रांजिशन इसका आंसर होगा। FF ट्रांजिशन भी अगर रहता तो काम कर जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपको DD ट्रांजिशन ही एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है प्लेटिनम का, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग कोई कमेंट में बताइए इस कॉम्प्लेक्स का नाम, अगर आपको पता होगा IPC नेम, तो यहाँ से इसका भी आपको हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में इसी को बताइएगा, तब तक मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसका आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया इसका +1 +2 +3 +4। तो आप लोग जल्दी से इसका जो है राइट आंसर आप लोग बता सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको सबसे पहले जो है सॉल्व करेंगे। आपका कॉम्प्लेक्स जो है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे बेसिकली प्लेटिनम है और यहाँ पे C2H4 कुछ इस तरीके से, यहाँ पे Cl3 और इसका पावर में माइनस। तो आपको पता है C2H4 हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारा क्या होता है, इथाइन होता है। इस टाइप से देख सकते हैं, यही होता है, ठीक है। बेसिकली इथीन होता है, सॉरी इथाइन नहीं होता है, डबल बॉन्ड वाला है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इथीन होता है। तो ये चीज़ के लिए आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालिएगा तो वहाँ पे उसके लिए उसका जो होता है वो 0 हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी मैं इस चीज़ को फिर से लिख लेता हूँ। प्लेटिनम यहाँ पे कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे C2H4 और यहाँ पे Cl3 माइनस। तो सबसे पहले हम लोग जिसका निकालना है, प्लेटिनम का निकालना है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। और प्लस में जो C2H4 होता है उसका 0 मैंने अभी बताया, तो 0 इसका लिख देंगे। और प्लस में Cl, तो Cl का -1 होता है और इंटू 3 अगर करेंगे तो -3 हो जाएगा। और बेसिकली मैं इसको आगे कर लेता हूँ। इक्वल टू आपका जो है यहाँ पे चार्ज माइनस है, इसलिए -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को अब हम लोग देखें तो ये तो हमारा x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू -1। यहाँ पे अगर ये चीज़ इधर चला जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, इसलिए जो इसका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको निकालने आता होगा, और नहीं भी आता तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि सबसे पहले जो है जिसका निकालना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में हमेशा लिखा हुआ रहेगा, इंडिकेट आपको कर दिया जाएगा। तो प्लेटिनम का यहाँ पे निकालना है। और ये जो यहाँ पे अलग चीज़ें जो रहेंगे, लिगेंड्स वगैरह रहेंगे, तो उसका आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत सारे लिगेंड्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग IPC नेमिंग वगैरह करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो +2 इसका जो है यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लगा दिए ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स में जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि कंप्लीट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन यहाँ पे नीचे आपको दिया गया उसको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको दिया गया है PHCl प्लस में सोडियम दिया गया, फिर CH3Cl, फिर यहाँ पे ड्राई ईथर, यहाँ पे लास्ट में आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो PHCl का बहुत सारे लोग अगर नहीं समझ रहे होंगे तो PHCl हम लोग बेसिकली कहने का मतलब ये है आपका जो क्लोरोबेंजीन होता है, इस बेंजीन पर यहाँ पे Cl, तो इसी को यहाँ पे PHCl लिखा गया है। और इसके साथ यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से सोडियम और प्लस में आपका जो है CH3Cl, तो यहाँ पे ये जो फाइनल इसका जो मिल्क के जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वही चीज़ आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका दिया गया, फर्स्ट में आपका PHClH2 दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड में आपका CH3 और NaCl यहाँ पे है, फिर लास्ट में आपका जो यहाँ पे CH3Br यहाँ पे ऑप्शन में है, फिर यहाँ पे जो है नन है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। अच्छे तरीके से ये चीज़ समझिएगा आप लोग। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर इसका दीजिए, ठीक है। तो इसके आंसर की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इसमें से जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो ये जो Cl वही NaCl निकल जाएगा,
और यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH3 इसके साथ आएगा और यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, PHCH3 प्लस NaCl। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को लगाया है, देख सकते हैं PHCH3 और NaCl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप मेन प्रोडक्ट को भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। PHCH3 अगर कहीं ऑप्शन में देखने को मिलता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन हाँ डिफरेंट अगर कहीं पे मिले तो NaCl अगर जहाँ दिखे वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो सारा चीज़ तो अच्छे तरीके से यहाँ पे हो ही जाएगा, टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। बस जो आपने पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कन्फ्यूजन नहीं करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा मैं, हाँ ठीक है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे फिनोल को जब जिंक के साथ किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे डस्ट भी हम लोग लिख सकते थे, जिंक डस्ट के साथ। फिनोल को जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पे लास्ट में आपका प्रोडक्ट पूछा है क्या बनता। तो ये भी मैं यहाँ पे आप लोगों को याद दिला देता हूँ, ये जैक बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार। तो ये आपका बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, जिसमें आपको कंप्लीट रिएक्शन करके दिया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है, लास्ट जो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3OH प्लस ZNO, बेंजीन प्लस ZNO, CH3CH2 इथाइल अल्कोहल प्लस ZNO और नन। तो आपको इसका जो है आंसर बताना है, तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग फिनोल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन मिलता है और जिंक ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे फिनोल होगा, इसको जब हम लोग जिंक डस्ट बोल सकते हैं, इस टाइप से जिंक डस्ट के साथ करेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके से बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो है दिया गया, इसको थोड़ा और भी मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। तो यहाँ पे दिया गया है राइट IPSC नेम ऑफ। IPSC नेम आपका जो है लिखना है, किसके लिए लिखना है, ये चीज़ जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो कंपाउंड आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसको मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को एक बार लिख के दिखा देता हूँ और तब तक आप लोग आंसर दीजिए जिसको भी पता है। तो इसको हम लोग जो लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे CH और इधर से हमारा CH3 और इधर से एक और यहाँ पे CH3 हम लोग लिखेंगे। बेसिकली इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ तो ताकि अच्छे तरीके से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा CH3 और यहाँ पे CH और इसमें बेसिकली आपका CH3 इस टाइप से लिखा गया है। और फिर इधर से आपका जो है, आप चाहें तो COOH डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर COOH आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आप लोगों को बताना है जल्दी से ताकि अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को बताइए। अब मैं इसके आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं IPSC नेमिंग, तो सबसे पहले हम लोग जो है कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो कार्बन लॉन्गेस्ट जो हमारा होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट आप कहीं से भी देखें, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर चलना होता है। तो आप कहीं से देखें तो 1 2 3 या फिर 1 2 3 कहीं से भी आप चल रहे हो तो 3 कार्बन का आपको जो है लॉन्गेस्ट चेन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग चलेंगे इस तरीके से, सिंपल सीधा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों का जो है लॉन्गेस्ट चेन जब हम लोगों ने चुन लिया है, उसके बाद हम लोगों को करना होता है नंबरिंग। तो नंबरिंग जब यहाँ पे देखना, आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस हिसाब से आपको जो है उसका सब्स्टिट्यूएंट जो भी रहेगा ब्रांच में, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वही हमारा जो है मेन हम लोग उसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और वहीं से हमारा जो है काउंटिंग चलेगा। तो काउंटिंग हम लोग जब इधर से करेंगे तो फर्स्ट नंबर ये आ जाएगा, सेकेंड, थर्ड, इस टाइप से है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर में हमारा एक ब्रांच लगा हुआ है जिसको हम लोग CH3 बोलेंगे। तो जिसके कारण अब इसका हम लोगों को नाम लिखना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जिसमें हम लोग लिखेंगे 2 में हमारा मिथाइल आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल, और कार्बन चेन हमारा 3 है बेसिकली, तो मिथ एथ प्रोप, 3 कार्बन चेन को हम लोग प्रोप कहते हैं। तो प्रोपेन ओइक एसिड हम लोग किसके लिए लगाते हैं, जब कि यहाँ पे हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड का यूज करते हैं। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सेकेंड जो आपका बी नंबर है उसमें आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आंसर भी लगा दिया है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जो बेसिक स्ट्रेंथ से
पूछा गया है। तो इसका यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को जो है इसको अरेंज करना है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ में इसको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो एनिलीन दिया गया है यहाँ पे C6H5NH2 इस टाइप से ये चीज़, और यहाँ पे जो है C2H5NH2 दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, और C2H5 का होल ट्वाइस यहाँ पे NH और यहाँ पे NH3, मतलब सारा आपका जो है एमीन का डेरिवेटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी एमीन्स है उसका डेरिवेटिव्स है ना। तो इसमें आप लोगों को उसका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है आपका बेसिक स्ट्रेंथ का, जो बेसिसिटी उसका जो आता है, ठीक है, आपको अपने ये चीज़ पढ़ा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से ए नंबर में ये चीज़ ऑप्शन दिया गया है, फिर यहाँ पे जो बी नंबर हमारा है इसमें ए ऑप्शन है, सी नंबर में ये है, डी में ये है, ठीक है। तो आपको इसका जो है राइट आंसर जल्दी से कमेंट करना है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, जो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो भी दिया गया है उसके आधार में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे देख सकते हैं 2 डिग्री जो एमीन था उसको हम लोग को सबसे पहले रखना है, फिर 1 डिग्री यहाँ पे आ रहा है उसको रखना है, फिर NH3, फिर यहाँ पे जो आपका एनिलीन है वो चीज़ यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि सबसे जो ज़्यादा होगा उससे हमको कम के तरफ जाना है। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमारा हो गया, फिर ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है? आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, पाइरिडॉक्सिन, नन। तो आपको इसका बताना है कि विटामिन सी का जो है वो नाम क्या है। विटामिन सी तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका एक और भी नाम होता है, वो चीज़ आपको इस जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको ढूंढ के बताना है। तो इसका आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका मैं अब यहाँ पे राइट आंसर बताने वाला हूँ। तो विटामिन सी का जो आपका नाम होता है वो आपका देख सकते हैं, ऑप्शन बी आपका जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वहीं पे और भी जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो किसी अदर विटामिन के नाम है, तो इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया है कि जो थायमीन होता है वो विटामिन B1 का अदर नाम होता है, ठीक है। वहीं पे पाइरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का अदर नाम होता है। तो B6 के लिए पाइरिडॉक्सिन और B1 के लिए आपका थायमीन और विटामिन सी के लिए एस्कॉर्बिक एसिड। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे मैच करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस टाइप से लिख दिया और मान लीजिए इसके सामने इस टाइप से, और यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया गया, B6 लिखा गया, B1 लिखा गया और यहाँ पे क्या लिखा गया, विटामिन सी। तो आपको इस टाइप में मिलान करने वाले क्वेश्चन बेसिकली आपके बोर्ड में तो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा मिल जाता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को हिंट में बता दिया। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि सी आपका जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड में, B6 आपका जो है कुछ इस तरीके से चला जाएगा हमारा किसमें, हाँ बेसिकली B1 हमारा ए में चला जाएगा थायमीन में, और B6 हमारा पाइरिडॉक्सिन में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली बी नहीं होगा, ये आपका सी का B6 होगा, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ तो उससे आप लोग घबराइएगा नहीं, यहाँ पे मैं सारा चीज़ लिख दिया हूँ, देख सकते हैं। बस यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजन था, यहाँ पे सी आपको लिखना है, सी का जो है B6 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखें, थायमीन हमारा B1 का, B6 हमारा पाइरिडॉक्सिन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने इसको फिर से आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। ये भी आपका जैक बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस चीज़ को छोड़िएगा मत अच्छे तरीके से। जो मोनोमर और उसका पॉलीमर्स होते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो चाह रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो के रूप में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। उसमें सारा मोनोमर और पॉलीमर ही रहने वाला है, उसमें उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। और बेसिकली जितना भी एक प्रैक्टिस सेशन में ही उसको एक क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा टेफ्लॉन होता है उसका यहाँ पे मोनोमर का नाम आपको लिखना है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथाइन। तो यहाँ पे नाम तो बस एक ही जैसा है, बस यहाँ पे इसका चेंज कर दिया गया है। एक आपका अल्कीन लिया गया है, अल्केन लिया गया, अल्कीन और अल्काइन। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा टेफ्लॉन का मोनोमर होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए कमेंट में। चलिए, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। बस यही याद रखना है, इसलिए मैंने ये 3 टाइप के ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के लिए दे रखा है, इथेन, इथीन, इथाइन। तो हमेशा इथीन जो होता है, टेट्राफ्लोरो तो आपको याद रह सकता है क्योंकि आप यहाँ पे जिस तरीके से देख लिए उसके हिसाब से।
तो टेट्राफ्लोरोइथीन इसका जो है आपका टेफ्लॉन का जो होता है मोनोमर होता है। ये चीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। इनमें से यहाँ पे जो दिया गया उनमें से किसका यूज जो है एनेस्थेटिक, जो आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी रोगी बीमार वगैरह कुछ भी होता है तो उसमें आपको जो है उन लोगों को जो है बेहोश करने के लिए वहाँ पे दिया जाता है, तो उसको हम लोग एनेस्थेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे किस केमिकल का यूज किया जाता है वही चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन आपका दिया गया क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन, मीथेन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर। चलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका जो होता है वो आपका क्लोरोफॉर्म होता है। अब क्लोरोफॉर्म का आपको जो है केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए ये क्वेश्चंस थे आपके लिए, और यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से सारा जो है दिया होगा। अपना रिजल्ट आप बता सकते हो, अपने 16 में से कितने मार्क्स जो है गेन किए हैं। और इसी तरीके के जो है आप लोग प्रैक्टिस सेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी तरह के वीडियो पाने के लिए ठीक है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी यहाँ पे जो है प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए क्वेश्चन थे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे और भी अदर चीज़ आप लोगों को मिलेगा। वहाँ भी मैं जो है क्विज करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।